तो एनडीए में अच्छा है। और इसमें आने से जो कुछ बातें जो अब तक का हम लोग का अनुभव बता रहा है कि केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, तो बिहार का विकास, बिहार की जनता का विकास के प्रति जो प्रतिबद्धता रही है वो और मजबूती से आगे होगा। अगर देश के नेताओं में ईमानदारी, प्रामाणिकता और जनता के प्रति समर्पण और काम करने का कोई नेता है तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी है। तो हमारा नेता जहाँ है तो हम लोग वहाँ हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नीतीश कुमार अब एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल होने के साथ कई तरह की रणनीतियां अब बदलेंगी। एनडीए में जो सीट को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, सीटों पर मंथन चल रहा था, इस बीच नीतीश कुमार ने शामिल होकर सीटों के बंटवारे को लेकर जो मंथन था उसकी चर्चाएं जो है वो समाप्त धीरे धीरे करनी शुरू कर दी है। हमारे साथ तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए दुलाल चंद गोस्वामी है, जदयू के सांसद है, कटिहार से बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर, अब तो फिर से घर वापसी आप लोगों की हो चुकी है एनडीए में? निश्चित रूप से एनडीए में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में, ये अच्छा है। और इस निर्णय के बाद बिहार की जनता का और दोनों दल के कार्यकर्ताओं का जो भाव आया है, उनमें जो उत्साह आया है, निश्चित रूप से जो है ये एनडीए एक नए रूप में बिहार में खड़ा होगी और इसका स्वरूप देश में भी दिखाई। सहज है आप लोग गठबंधन में? कहा जा रहा था कि सहजता नहीं थी सांसदों की, काफी नीतीश कुमार परेशान थे, सांसद भी परेशान थे कि क्या होगा, टिकट कट जाएगा, हम लोगों का बचेगा। आप सहज हैं कि नहीं? नहीं, यही सब कारण रहा तब ना फिर एनडीए में हम लोग एक साथ आ गए। तो एनडीए में अच्छा है। और इसमें आने से जो कुछ बातें जो अब तक का हम लोग का अनुभव बता रहा है कि केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, तो बिहार का विकास, बिहार की जनता का विकास के प्रति जो प्रतिबद्धता रही है वो और मजबूती से आगे होगा। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बिहार को हम लोग विशेष रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो ये बताइए कि कहा जा रहा था कि जो सांसद थे आपके बारे में भी चर्चाएं चल रही थी कि आप भले ही थे उधर लेकिन मन आपका इधर ही था, बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ ही था। अब स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा मन तो हर समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ था, क्योंकि वो हमारे नेता हैं। उन्होंने बिहार का विकास किया है, राजनीति में स्वच्छ छवि है। और आज देश में अगर देश के नेताओं में ईमानदारी, प्रामाणिकता और जनता के प्रति समर्पण और काम करने का कोई नेता है तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी है। तो हमारा नेता जहाँ है तो हम लोग वहाँ हैं और वहाँ बहुत खुशी है। क्या दिक्कत हो रही थी महागठबंधन में? कह रहे थे नीतीश कुमार उस दिन जब छोड़े थे कि दबाव बहुत था मेरे ऊपर में। तो दबाव 8 अगस्त, 9 अगस्त 2022 को नहीं? नहीं, देखिए, गठबंधन बनाया गया तो इंडिया गठबंधन जब बना उससे पहले देश में विभिन्न राजनीतिक दलों का, जो विपक्षी राजनीतिक दल है, उसको एक करने का काम देश के कोई राजनीतिक दल नहीं कर सके। कोई नेता ये सोच नहीं पाए, चाहे कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, कि हम बुलाएंगे सभी नेता आएंगे। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये बीड़ा उठाया, कांग्रेस सहित देश के सभी विपक्षी राजनीतिक दल को बिहार में पहली बैठक किए, दूसरी, तीसरी, चौथी बैठक हुई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो जो नेता इतना मेहनत करके सारा विपक्ष को एक किए, उसका परिणाम नहीं निकले, तो फिर वो आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर उसके साथ रह करके क्या फायदा है? जब देश को कोई सक्षम नेतृत्व, कोई मजबूती प्रदान नहीं हो सके, तो फिर तो वहाँ कोई बातें नहीं है। ये बात तो आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाता, दूसरी तरफ आप इधर आते हैं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है। नीतीश कुमार में उधर थे तो ताकतवर थे, इधर आते आते अब दोनों साथ हो गए। नहीं, नहीं, बात बात देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब दिन कहा है कि मुझे ना संयोजक बनना है, ना प्रधानमंत्री बनना है, हम विपक्ष को एकत्रित करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष भी आवश्यक है, लेकिन विपक्ष की जो बड़ी राजनीतिक दल है वही, और विपक्षीय अन्य राजनीतिक दल जब अपना विपक्ष को मजबूत नहीं करना चाहते हैं
तो हम लोग को क्या है, हमारा नेता तो संत प्रवृत्ति के हैं, बिहार का सेवा करना है, जनता का सेवा करना, देश का सेवा करना है। तो हम लोग पहले से ही तो एनडीए में थे, और एनडीए जो बना, हमारे जो समता पार्टी के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, शरद पवार जी, एनडीए का तो निर्माण करता नीतीश कुमार जी, यही लोग एनडीए का निर्माण किए। और जिसने एनडीए का निर्माण किया, एनडीए ने फिर आह्वान किया कि आप साथ आइए, साथ हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि एनडीए को और हम लोग मजबूती देंगे और हमारा नेता एनडीए को मजबूत करेंगे। ये बताइए कि जब जब नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, विधायकों की संख्या देखी जाती है लगातार कम होती चली जाती है। ये जनता के प्रति अविश्वसनीयता मानी जाए या फिर कमजोरी एक गठन की मानी जाए, संगठन की? देखिए, विधायकों का संख्या कई कारणों से हुआ है, और 2020 का चुनाव में जो कारण है सबको पता है। तो अब जो बीत गई सो बात गई, लेकिन आप संख्या मत देखिए, लोगों का विश्वास और आदमी का व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता को देखें। आज चाहे देश का कोई भी राजनीतिक दल हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सब लोग निश्चित रूप से ये मानते हैं कि नीतीश जी बेदाग सभी है, स्वच्छ है, और राज्य के लिए, देश के लिए अच्छी सोच है, अच्छे अच्छे काम करते हैं। बिहार जैसा राज्य को, जहां सड़कें नहीं थी, जहां बिजली नहीं था, आधारभूत संरचना नहीं था, उस बिहार को जो है सीमित संसाधनों से बदलने का काम किया है। और यही कारण है कि जहां भी रहते हैं, कोई भी राजनीतिक दल में इनकी स्वीकारता है। हाँ, लोग बोलते हैं कि पाला पाला नहीं बदलते हैं। राजनीति में हर लोग अपने अनुकूल अवसर बनाते हैं। प्रकृति भी समय पर जो है पछुआ हवा बहता है, कभी पूर्वा बहता है, कभी उत्तर दक्षिण, और हर मौसम को जो अनुकूल कर सके, और वही इस संसार में खड़ा रहता है। चाहे मौसम कुछ भी हो, हमारा नेता नीतीश जी हर मौसम में अनुकूल है। सर्दी, गर्मी, बरसात, पूर्वा, पछुआ जो भी होगा, वो अपने नीति और विचार को लेकर के चलेंगे। और आज यही कारण है कि बिहार में और देश में नीतीश कुमार प्रासंगिक। अच्छा, ये जो 2020 की आपने चर्चा की, किनके वजह से जो विधायकों की संख्या कम हुई, और फिर तो सर वही परिस्थितियां हैं जिनके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो आपके साथ ही हैं। अब क्या होगा, उनको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही अब हम लोग भरम में नहीं, हर परिस्थिति का सामना करेंगे। और एक समय था, बहुत बातों को समझा नहीं गया, अब तो सब बात समझा गया है। हैं। अब और सब लोग एक साथ हैं, अपना अपना आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं। लेकिन ये बात हम जरूर कहेंगे कि अगर एनडीए को मजबूत करना है, देश को आगे बढ़ाना है, बिहार को विकसित करना है, तो जो है सोच को डेवलप करके, एक दूसरे से सोच शेयर करके हम कर सकते हैं। एक दूसरे का आलोचना करके ना अपने को मजबूत कर सकते हैं, ना राज्य को मजबूत कर सकते हैं, ना देश को मजबूत कर सकते हैं। तो हम इतना ही कहेंगे कि जो भी साथी एनडीए में है, आइए सब मिलकर के बिहार का विकास करें। मन में कोई सोच, कोई विचार है, तो परस्पर एक दूसरे से बात करके, नेतृत्व से बात करके, और अपने सोच को भी आगे बढ़ाइए, और उसी में बिहार को भी हम लोग आगे बढ़ाएं। चलिए, तो हमारे साथ तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए बिहार से सांसद जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी थे। एनडीए गठबंधन में अब जदयू और भारतीय जनता पार्टी शामिल हो चुकी है, और मजबूती 2024 के चुनाव में दिखेगी, जैसी बातें और लगातार दावे कर रहे हैं। फिलहाल इस पर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।